अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 7 मार्च 2026 है। अजीजान मन, आसिम मुनीर जिस वक्त आर्मी चीफ बना था तो उसने बहुत से वादे किए थे अपनी बुनियादी जो उसका हलका है उससे। आर्मी चीफ की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है वो कभी भी पूरा पाकिस्तान या पाकिस्तान की अवाम नहीं होती, वो पाकिस्तान की अपनी फौज होती है जिसके सर के ऊपर वो पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करता है। और हमेशा से फौज के अंदर यह कहा जाता है कि लॉयल्टी इज टू द कमांड। और मतलब जो भी ऊपर टॉप के ऊपर बैठा हुआ है, आपको याद होगा जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा था कि आर्मी चीफ जिधर देखता है पूरी फौज उधर देखती है। अब नहीं देख रही। लेकिन बहरहाल बेसिक लेवल के ऊपर अगर आप रेजिमेंटल लेवल के ऊपर देखें, बटालियन लेवल के ऊपर देखें, तो उस वक्त यहाँ पे उस लेवल के ऊपर तो वही सिलसिला अभी तक बरकरार है कि लॉयल्टी टू द कमांड ही होती है। और कमांड कमांडिंग ऑफिसर की होती है, लेफ्टिनेंट कर्नल की होती है, जो अपने सिपाहियों के साथ लड़ा होता है फ्रंट के ऊपर और जान भी देता है। उसके कंपनी कमांडर से होती है, अगर वो कंपनी के अंदर है बंदा प्लेटून कमांडर से होती है। ये तो कोई शक नहीं है। लेकिन ऊपर लेवल के ऊपर क्योंकि जो लड़ रहे हैं और मर रहे हैं वो सिपाही इस वक्त लड़ रहे हैं और मर रहे हैं सबसे पहले। और बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह उनको अगवा किया गया और उसके बाद वाजे तौर के ऊपर सिपाहियों को कहा गया कि हुकूमती हलकों की तरफ से कहा गया, पाकिस्तान की अपनी फौज के इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हेडल की तरफ से कहा गया कि ये हमारे सिपाही नहीं है। और बाद में मान भी लिया गया कि नहीं, ये हमारे अपने ही सिपाही हैं। तो सिपाहियों को एक्सपेंडेबल समझा जाता है यहाँ पे इस निजाम के अंदर। तो जाहिर बात है कि जो कमांड आपका जो कोहेजन है, स्पिरिट दी कोर है, वो टूट रही है इस वक्त। लॉयल्टी कमांड के साथ नहीं रही। जूं जूं आप इस चेन ऑफ कमांड में ऊपर जाते जा रहे हैं, तू ये लॉयल्टी कमांड के साथ नहीं है। लॉयल्टी जो है वो एक मर्सनरी माइंडसेट बन चुका है। पैसे के साथ है, रकम के साथ है, डॉलर के साथ है। और टॉप के ऊपर इस चेन ऑफ कमांड के अंदर कोर कमांडर बैठा हुआ है। और कोर कमांडर जो है उसकी लॉयल्टी, हम आपको जनरल हमीद गुल ने क्या कहा था, उनका बेटा जितना मर्जी जो है वो आपको पता ही है कंजर खाना करे। वो तो खैर औलाद में उसके ऊपर टॉप उसके ऊपर बात नहीं करता। लेकिन हमीद गुल ने क्या कहा था कि आर्मी चीफ कौन सिलेक्ट करता है? अमेरिका सिलेक्ट करता है। फॉर्मर DGISI कोर कमांडर मुल्तान जनरल हमीद गुल ने कहा था कि अमेरिका आपका आर्मी चीफ सिलेक्ट करता है। किसी भी टाइम हटा भी सकता है, किसी भी टाइम लगा भी सकता है। अमेरिका को रजीम चेंज ऑपरेशन करने के लिए जो है वो ईरान में करना था, हमला नहीं करना पड़ा। और ईरान में जो रजीम चेंज करना है वो लगता है ईरान में तो नहीं होगा लेकिन बहुत से और मुल्कों के अंदर हो जाएगा। लेकिन वो मैं आज की इसके बाद आने वाली वॉर रिपोर्ट में डे 7 के अंदर मैं आपको तमाम तर तफसीलात बताऊंगा कि लेने के देने पड़ गए हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बेतहाशा बहुत सी खबरें इस बैकग्राउंड के अंदर हमें पिछले 2-3 दिन से आप लोग ही मुझसे पूछ रहे हैं, दाएं बाएं से मुझसे पूछा जा रहा था। मैंने इसके ऊपर तहकीकात की कि क्या पाकिस्तानी फौज के अंदर बगावत हो गई है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा, बहुत से लोगों ने मेरे साथ ये शेयर की क्लिप्स इस तरह की कि जी आसिम मुनीर को कत्ल करने के इल्जाम में 3 आला अफसरान गिरफ्तार कर लिए गए। इससे पहले कोर कमांडर कराची के बारे में चला कि जनाब उन्होंने बगावत कर दी है, जो कि बहरहाल कोई मेरा नहीं ख्याल, मैं इसके ऊपर आपको बताता हूं। और साथ ये खुरासान मीडिया उर्दू और इस तरह की रिपोर्ट्स, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस बहुत सी चली, ब्रेकिंग न्यूज के जी आसिम मुनीर को कत्ल करने के इल्जाम में 3 आला अफसरान गिरफ्तार किए गए। बाएतमाद जराये का कहना है कि आसिम मुनीर के मुमकिन कत्ल के मंसूबे के सिलसिले में फौज के 3 आला अफसरान को कत्ल को गिरफ्तार किया गया। जराये के मुताबिक इन अफसरान का मंसूबा था कि खाने में जहर मिला के मसमूम किया जाए और कत्ल कर दिया जाए। जराये मजीद बताते हैं कि गिरफ्तार अफसरान से तफ्तीश का अमल जारी है और सिक्योरिटी इदारे इस मुमकिन साजिश के दीगर पहलुओं को भी वाज़ेह करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब रिपोर्ट्स के मुताबिक नामालूम गिरोह की जानिब से आसिम मुनीर के कत्ल के बदले $0.5 मिलियन का इनाम का ऐलान भी किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान के सिक्योरिटी हलकों में तशवीश बढ़ गई। अब तक फौज की जानिब से इन रिपोर्ट्स के बारे में कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया। ताहम ये कहा जा रहा है कि फौज के अंदर सिक्योरिटी इकदाम में इजाफा किया जाएगा। तो अजीज, ये इंफॉर्मेशन ऑपरेशन है, ये हकीकत नहीं है। पहले तो इस चीज को क्लियर कर लें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अंदर रोला नहीं पड़ा हुआ, गेम ऑन है, गेम ऑन है। ये जो खबरें हैं ये बहरहाल ये इनमें कोई हकीकत नहीं है। गेम ऑन है। गेम क्या ऑन है कि आपके को ये कोई साजिश वगैरह कोई नहीं पकड़ी गई। एक SSG वाले पकड़े गए थे इसके, जो इसके अपने पर्सनल गार्ड थे। और इनको लगता है, हमारे जराये के मुताबिक जो हमने कंफर्म किया है, इनको लगता है कि मेरी वजह से, सर हैदर रजा मेहदी की वजह से, कर्नल सैयद अकबर हुसैन की वजह से फौज हमें सुनती है। इसलिए आसिम मुनीर को यह लगता है कि ये हमारी वजह से हुआ। और इसीलिए आसिम मुनीर ने अपने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को मुबैना तौर के ऊपर यह अहकाम दिए कि इनको सबक सिखाओ। सबक सिखाने आए थे बेचारा शहजाद अकबर साहब, पकड़े गए, हम तो इनके काबू नहीं आए। सबक सिखाने के चक्कर में जो है 7 लोग चार्जशीट हो चुके हैं लंदन के अंदर।
और उसमें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सैयद आमिर रजा का नाम आ रहा है बराह रास्त। जो हमारी इत्तलात है मुबैना तौर के ऊपर कंफर्म तो नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस सोर्सेज कंफर्म है कोरैबोरेट करने के बाद कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से लिंकअप जाके मिल रहा है वहां पे, और उन्होंने जो है ये सारे का सारा फंडिंग जो प्रोवाइड की थी, ये इल्जाम लगाया जाता है। जाहिर बात है इल्जाम है, अभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं ये, और तहकीकात तो इसके ऊपर हो रही हैं और ऑनगोइंग केस है, मैं इसके ऊपर मजीद बात नहीं कर सकता। लेकिन इस वजह से इनके अपने ही ट्रुप्स ने एसएसजी के इनके ऊपर शुरू के दिनों में जो है वो रोला करा था, और कर्नल नुमान खटक ने जो है इनको पकड़ लिया था। तो ये तो इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन अब की बार अगर आप समझें कि ये बंदा, भाई जो बंदा आसिम मुनीर अपनी ट्रुप्स से मिलने से पहले बॉर्डर के ऊपर अफसरों से भी हथियार फकवा दे और जवानों से भी हथियार फकवा दे और फिर उनसे मिले, तो एक बात तो वाजे हो गई कि उसका कंट्रोल नहीं है, कमांड से लॉयल्टी नहीं है। लॉयल्टी डॉलर से प्लाट से ठीक है, लेकिन उस लेवल के ऊपर ब्रिगेड कमांडर एंड अबव है, लॉयल्टी जाहिर बात है। चेन ऑफ कमांड तो अभी तक इंटैक्ट है पाकिस्तान आर्मी की, ये मत समझे कि चेन ऑफ कमांड टूट गई है, क्योंकि फौज आसिम मुनीर को नहीं बचा रही, ये बात वाजे कर लें। फौज उस कुर्सी को बचा रही है जिसके ऊपर आसिम मुनीर बैठा हुआ है। इट इज द अपॉइंटमेंट, फौज के अंदर कहते हैं ये अपॉइंटमेंट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की। इस अपॉइंटमेंट को आपने इंटैक्ट रखना है ताकि बाहर मैसेजिंग जाए कि भाई कमांड कंट्रोल में हम हैं, फिक्र ना करें, हम आपके ताबेदार हैं। वॉशिंगटन डीसी को बताया जाए कि सर जी असी हाजिर हैं, फिक्र ना करें इसका। लेकिन विद इन ऑल दिस सिस्टम आसिम मुनीर ने अपनी फौज से वादा किया था कि मैं 70-80 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट लाऊंगा, जो कि वो नहीं ला सका। ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है यहां पे। और जाहिर बात है अवाम को भी इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, इसके ऊपर मजीद मैं तफसीलात पे बात करूंगा, जहां पे 10 लीटर पेट्रोल के लिए लोग कत्ल हो रहे हैं, और जो हालात रीजन के अंदर बन रहे हैं, जो ईरान के अंदर बन रहे हैं, जिसके ऊपर मैं लाइव स्ट्रीम में बात करूंगा। और इससे पहले अफगानिस्तान में जो इसने हालात बनाए हैं, और उससे पहले इसने गजा में फौजें भेजने का वादा किया, सब इस नीयत के तहत किया कि अमेरिका से कोई डॉलर आ जाएगा। डॉलर अमेरिका से आ सकता था, लेकिन इनकी आसिम मुनीर और आसिम मलिक की अपनी नालायकी की वजह से नहीं आया। अगर डीजीआईएसआई जनरल आसिम मलिक और जनरल आसिम मुनीर चाहते, अभी इनकी आपस में भी लड़ाई हो गई है बाय द वे, ये मैं आपको बता दूं, कंफर्म है, दोनों का आपस में फंडा पड़ गया। गाजर रखी हुई आसिम मलिक के लिए कि तुझे 4 स्टार बना देंगे और स्ट्रेटेजिक फोर्स का कमांडर लगा देंगे या तुझे वाइस चीफ लगा देंगे, लेकिन ये इसको लगाने वाला कोई नहीं है क्योंकि आपस के अंदर इनका फंडा पड़ गया। लेकिन अगर ये चाहते तो अमेरिका से डॉलर ले सकते थे, लेकिन अपनी नालायकी की वजह से नहीं ले सके। इन्होंने सदर ट्रंप को कहा कि यार जरा उसको फेवरेट फील्ड मार्शल बोल दो, तारीफ कर दो, बस जुबानी कलामी, उसने कर दी, गेम ओवर है इनकी। ये पैसा नहीं ला सके और अवाम को भी राजी नहीं कर सके, गजा ट्रुप्स भी नहीं भिजवा सके, ये क्योंकि फौज के अंदर से जूनियर लेवल के ऊपर शदीद, मैं आपको मुसलसल पल्स रिपोर्ट देता रहा हूं, वो कंफर्म है। और अमेरिकन इनके ऊपर तपे में, इस लेवल के ऊपर कूड़ नहीं मारा जा सकता, पंजाबी का लफ्ज है कूड़ मारना, ये कूड़ मार के आए हैं, ये कूड़ मारा है। हालांकि वो अमेरिका में, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट में, अमेरिकन इंटेलिजेंस सोर्सेस कहते हैं कि अगर ये अपने कार्ड सही खेलते हैं, आसिम मलिक खासतौर के ऊपर और आसिम मुनीर दोनों मिलके, अब ये दोनों में आपस में इसलिए लड़े कि आसिम मलिक को कार्ड खेलने का मौका मिला, उसने कहा यार इसकी तारीफ शरीफ कर दो, और उसके ऊपर इनकी लड़ाई हो गई है। अगर ये कार्ड अपने ठीक खेलते तो ये कोई डॉलर मरनर ला सकते थे, लेकिन नहीं इनको डॉलर मिल रहा क्योंकि इन्होंने अपना कार्ड नहीं सही खेला। हालांकि ये बहुत कुछ करवा सकते थे, ये अमेरिकन इंटेलिजेंस जो कम्युनिटी है उसका, उनके जराए का ये कहना है। तो एक तरफ तो डॉलर नहीं ला सके, ऊपर से ईरान वाला क्राइसिस शुरू हो गया, ऊपर से अफगानिस्तान में इन्होंने जो पंगा लिया है कि बगराम एयरबेस हम ले लेंगे, और अभी ग्राउंड ऑफेंसिव ये लॉन्च करना चाहते हैं वहां पे रजीम चेंज के लिए, अगले हफ्ते ये प्लान करना चाहते हैं। उधर से नॉर्दर्न अलायंस में कोई लकड़ पकड़ इन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं, उधर भी ये मार खाएंगे। तो कोर कमांडर्स को तो पता है कि भाई इसकी गेम इसके हाथ से निकल रही है बड़ी तेजी से, ना डॉलर आ रहा है और पूरा कौम जो है वो खड़ी हो जाएगी 10 दिन के, अभी 5 दिन पेट्रोल आगे नहीं मिलेगा, तो उसके बाद सारी की सारी कौम जो अपनी आजादी के लिए नहीं निकली, अपनी पेट की खातिर निकलेगी, तो हालात मजीद खराब से खराब तर होंगे। और ये सऊदीया जाके वहां पे टामक टोइयां मार रहा है और कह रहा है जनाब कि हम आपके साथ हैं, ईरान के खिलाफ ईरान ने यहाँ पे ठोकना शुरू किया इनको जीएचक्यू के अंदर, आर्मी हाउस के अंदर कोर कमांडर्स को। तो आप सोचे क्या बनेगा इनका तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है इतना कैपेबल नहीं है, उसको तो इंडिया ने ब्रीच कर लिया था अभी रिसेंटली, और अभी तक इन्होंने कोई एयर डिफेंस सिस्टम अपना खड़ा नहीं किया है। और एयर डिफेंस सिस्टम पूरे गल्फ की जो है वो अगर उन्होंने ब्रीच कर दिया ईरान ने, और इजराइल का ब्रीच कर दिया है, तो ये किस खेत की मूली है भाई? बम मारेंगे एटम वाला चलाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। इनके अपने हाथ के अंदर नहीं है इस वक्त। वो न्यूक्लियर लेवल एस्केलेट अगर करेगा तो जनाब चाइना भी वहां पे बैठा हुआ है, रशिया भी वहां पे बैठा हुआ है, इतना सादा काम नहीं है इसके हाथ से। और कोई भी पाकिस्तान में नहीं चाहता कि यार यहाँ तो ये अभी सऊदी अरब जाके बैठा हुआ है, फौज के अंदर बात हो रही है, सऊदीया जाके बैठा हुआ है, ये कुछ करण जोगा अगर होता तो सऊदीया से कोई डॉलर शालर लाता ना, $4 बिलियन इसने कहा हम माफ करवा लेंगे, JF-17 की डील करवा लेंगे, वो भी कैंसिल हो गई है।
और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये 2-3-4 बिलियन जो दिया हुआ उसके अवज वो कह रहे हैं कि आ जाओ शाबाश, यहाँ पे बयानबाजी से आगे बढ़ के भी हमें डिफेंड करो। और अगर ये इन्वॉल्व हो गए इस जंग के अंदर, जंग आगे बढ़ेगी तो फिर ये हालात मजीद खराब होंगे। और इन हालात के चक्कर के अंदर कोर कमांडर्स जाके, अब जो बेसिक ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि कोर कमांडर्स जाके, चंद बड़े कलीदी कोर कमांडर्स जाके अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी के मुताबिक मिल रहे हैं अमेरिकन काउंसिल जर्नल्स को रिस्पेक्टिव शहरों के अंदर। और आसिम मुनीर को यह बात पता है और उसको कह रहे हैं कि ये नालायक है, इससे मामलात नहीं कंट्रोल हो रहे, स्ट्रीट्स भी इसके कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगी, आप हमें आने दें, हमारी कोर हाजिर है पूरी की पूरी, हमारी कोर इससे, इस आर्मी से अलग होने के लिए भी तैयार खड़ी हुई है, इसके खिलाफ इतनी नफरत है, आप हमें पेट्रोनेज प्रोवाइड करें ताकि बाकी कोर कमांडर्स हमारे साथ हो जाएं। इस वक्त कम से कम जो है वो 4 मुख्तलिफ कोर कमांडर्स अमेरिकन काउंसिल, और पांचवें का यह है कि पांचवें के ऊपर शक है, 4 पूरे मुल्क के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम पेशावर टू खैबर, कराची टू खैबर, मतलब पेशावर से कराची के दरमियान में जितने भी इलाके मौजूद हैं उनके अंदर जो कोर कमांडर्स हैं, की कोर कमांडर्स, वो अमेरिकन काउंसिल जनरल को जाके कह रहे हैं कि यार आप हमारे साथ दो, ये नलायक आपको भी कुछ नहीं डिलीवर कर पाएगा और ये मुल्क भी हाथ से जाएगा। इसलिए बेहतर यह है कि अगर आपने कंट्रोल रखना है, अमेरिकन काउंसिल जनरल्स को बताया जा रहा है, तो आप हमारा साथ दो। और आसिम मुनीर को पता है कि कौन कितना डेस्परेट है और कौन मिल रहा है, और इसीलिए पिछले दिनों चंद कोर कमांडर्स के खिलाफ आपने देखा कि एक प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू हुई कि वो शिया है, बंदा शिया है ही नहीं और इसने बगावत कर दी है, और 3 गिरफ्तार, ये टोटल बकवास है, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, आसिम मुनीर की औकात नहीं है कि वो गिरफ्तार किसी को फिलहाल कर सके। एक्सटेंशन पे, वर्बल एक्सटेंशन पे इसने कोर कमांडर रखे हुए हैं, क्योंकि उसकी उनकी जगह जो आएगा वो तो बिल्कुल ही इसको उनके ऊपर एतबार नहीं है, क्योंकि नीचे मूड बहुत ज्यादा अग्रेसिव है इसके खिलाफ। तो इसलिए ये जो काउंसिल जनरल्स को जाके कोर कमांडर्स मिल रहे हैं, तो अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी का ये क्लेम है कि इस वक्त डिसाइड किया जा रहा है, मुझे नाम भी पता है एग्जैक्टली कि कौन किससे जाके मिला है, और मैं इसके अंदर मैं ये भी इकरार करता हूं कि मैं बराह रास्त इन्वॉल्व जरूर हूं फीडबैक देने के लिए, कि मुझसे पूछा गया कि यार ये आके इसको मिला और इसने ये कहा है, क्या ये ठीक कह रहा है। और ये रिसेंटली कल रात की बातचीत है, मैं ज्यादा लंबी मैं आपके साथ पब्लिकली आके कर रहा हूं, नाम मैं नहीं लेता किसी का भी, लेकिन ये मिल रहे हैं, ये जाके अपनी सर्विसेज, क्या आपको यकीन नहीं आता इस बात के ऊपर? क्या कोई अनहोनी बात है? क्या इसमें अनहोनी बात है? कोई एक भी मुझे बता दे कि कोई अनहोनी बात है इस खबर के अंदर? प्रूफ इज इन द पुडिंग। क्या कोई अनहोनी बात आपको नजर आती है? ये कोर कमांडर आसिम मुनीर के साथ लॉयल होंगे, क्यों होंगे भाई? वो डॉलर नहीं ला सका, उसने वादे किए हैं बिलियंस ऑफ डॉलर के, नहीं ला सका। फौज का कब्जा मुल्क के ऊपर है, मुल्क पूरे का पूरा अगर उबल पड़ेगा, कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो फिर आप बताएं कि मामला किधर जाएगा? कुछ चीजें कंट्रोल में हो सकती हैं, कुछ हो ही नहीं सकती सिरे से, जो हो सकती हैं उसको भी नहीं आने दे रहा। ये अपने इश्क माशके के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है, ये बहन भाई बने हुए और इश्क माशके के अंदर चले हुए। यहाँ पे जनरल रानी वाला सीन चल रहा है, दिन को मौलवी बना हुआ है, शाम को ये प्राइवेट जेटों के अंदर इसने ड्रामे मचाए हुए हैं। ये भी सऊदिया के पास जाके जो भी कह रहा है, सऊदिया दे रहा है, कोई डॉलर शालर इनको देगा तो कहां से देगा? सऊदिया से शिप आ रही थी ऑयल की भरी हुई, वो भाई वो रस्ते में इन्होंने, पीटीवी ने रिपोर्ट किया कि ईरान ने हिट कर दी है। तो ईरान तो जाहिर बात है कि अगर आपको लग रहा है कि वो बर्दाश्त इसको करेगा तो वो तो नहीं करेगा। और ईरान के रशियन इंटेलिजेंस है, ये तो रिपोर्ट कंफर्म है कि रशियन इंटेलिजेंस ईरान को सपोर्ट कर रही है, और चाइनीज नेविगेशन सिस्टम उनको सपोर्ट कर रहा है, बैडू। तो चाइना रशिया उनके साथ अगर खड़ा हुआ है, तो ये मामला पाकिस्तान अमेरिका तो चलो बर्दाश्त कर लेगा, दूर है इसराइल भी चलो बर्दाश्त कर लेगा। और भाई तुम किस चक्कर के अंदर दरमियान में चौधरी बन गए, और पंगा तुमने जाके अफगानिस्तान में लिया और वो भी तुम डिलीवर नहीं कर सकते। तो अमेरिकन को भी पता है, वो कहते हैं कूड़ मारता है हमारे साथ, एक इस लेवल के ऊपर कूड़ नहीं मारा जाता, झूठ नहीं बोला जाता। वो कह रहे हैं बार बार कूड़ मारा, तो इस टाइम आ गया अभी कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और कोर कमांडर्स अपनी सर्विसेज पेश कर रहे हैं। अब उन्होंने सेलेक्ट करना है, फीडबैक्स वगैरह जा रही हैं कि किसको सेलेक्ट करना है, कौन बेहतर है, कौन बंदा जो है वो संभालेगा सिचुएशन को। बिकॉज स्ट्रीट्स जो संभाल सकता है, जो सिचुएशन को संभाल सकता है, उसी बंदे के ऊपर हाथ रखा जाए। और अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी में भी पाकिस्तानी बैठे हुए हैं जो वहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा हमें कम से कम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, जो बंदा कम से कम उसकी कोई ठुक तो हो उस बंदे के अंदर। इमरान खान वो कहते हैं आता था, जो बात करता था, और भाई हमें भी फख्र होता था कि हम पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। इमरान खान जब सदर ट्रंप से मिलता था आके, तो लेकिन यार ये कोई बंदा, ये तो इस तरह लेटा हुआ, और ये बहुत कुछ करवा सकता था, कख नहीं करवा सका, क्योंकि चोर है सारे के सारे। और ये बात फौज के अंदर भी फैल चुकी है, और जब कोर कमांडर लेवल के ऊपर जाके
ये सर्विसेज प्रेजेंट की जाती हैं कि जनाब असी हाजर सानू मौका दो, तो फिर इसका मतलब है कि बगावत वाकई सर उठा रही है। और बगावत को जो जस्टिफिकेशन है वो यही है कि नीचे लेवल के ऊपर आज कोई भी कोर कमांडर उसको अमेरिका अगर थपकी देता है कि ठीक है तू आ जा, और कान से पकड़ के वो आसिम मुनीर को साइड के ऊपर करे, नुमान खट्टक क्या कर लेगा भाई? आमिर एहसन नवाज जो है वो अपनी आप को देखेगा या इसको बचाएगा 10 कोर कमांडर? इसके जो लॉयलिस्ट जनरल है वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है, वो उसके पास ट्रुप्स अगर उसको लगता है कि ट्रिपल ब्रिगेड कमांड उसकी मर्जी के ऊपर सुन लेगा, नहीं वो 10 कोर कमांडर की सुनेगा भाई। और उसको लगता है कि मिलिट्री सेक्रेटरी इसको बचा लेगा, तो गलत लगता है। जिस दिन ये फैसला उधर से आएगा, इसको सेफ एग्जिट ऑफ कोर्स पहले ऑफर करेंगे ना कि तू निकला, ये भाग जाएगा भाई। ये इसी प्राइवेट जेट के अंदर भागेगा और ये जेट उसको छोड़ के आ जाएगा यहीं यूके शूके में कहीं अमेरिका वगैरह में। ये बात मैं आपको बता दूं, ये मामलात उसी तरफ जा रहे हैं जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, और ये मैं आपको कंफर्म बात बता रहा हूं जिन्होंने ऑफर दी है। एंड ऑफ कोर्स मेरा उसके अंदर एक रोल जरूर फीडबैक कोलैबोरेशन का है, इसलिए इनसाइट मुझे है और मैं आपको बता रहा हूं। और नाम मैं नहीं, आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल द नेम्स। और पता चल जाएगा, गज दे द मैदान दे, आओ का ना, कितनी देर की बात है, लग पता जाएगा आपको सामने। अगर किसी को यह लगता है कि आसिम मुनीर कंट्रोल में है पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान की सड़कें देख लें आप, अगले 4-5 दिन में मजीद देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आसिम मुनीर कंट्रोल के अंदर है तो गजा इस फौज के कंट्रोल में है, तो क्यों नहीं गजा फौज भिजवा सका? और अगर आपको लगता है कि ये तालिबान के कंट्रोल के अंदर है तो बगराम एयरबेस ही दे देता ना, नहीं दे सका। तो गेम इज ऑन, गेम इज ऑन माय डियर, गेम इज ऑन। लाइव स्ट्रीम के अंदर जो गेम है और ईरान की सिचुएशन का इस गेम से बराह रास्त ताल्लुक बन गया। सिचुएशन पाकिस्तान की स्ट्रीट्स में एस्केलेट करेगी, उसी का दरमियान कार्रवाई डल जाएगी। तो इसलिए मैं लाइव स्ट्रीम के अंदर जो है वो अभी तकरीबन आप देखें कि मैं कोशिश करता हूं कि अभी 2-3 घंटे के अंदर मैं आपके साथ लाइव स्ट्रीम पे एक ऊपर बात करता हूं, ठीक है जी। और मैं आपको जो डे 7 की जो डेवलपमेंट्स हैं और जो एआई जिस तरह इस्तेमाल करके फेल हो रही है, और ब्लड एंड वाटर, तेल पानी मिक्स हुआ है, ब्लड एंड वाटर का डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा एआई। एंड ऑफ कोर्स उसके साथ साथ ईरान की तरफ से जो सीरियस इस वक्त थ्रेट्स एग्जिस्ट करती हैं, बाहर तो नहीं पता लेकिन रीजन के लिए, पाकिस्तान के लिए वो क्या है, अमेरिका तक बेबस हो चुका है। सबूत मैं प्रोवाइड करूंगा आपको लाइव स्ट्रीम सेशन के अंदर आज चंद मामलात के ऊपर, और ये लंबी चलने वाली है जंग, ये भी मैं आपको बता दूं। ये आसिम मुनीर के बस का रोग नहीं है, और इस दरमियान में आप ईरान में रजीम चेंज करने चले हैं, बहुत से मुल्कों के अंदर रजीम चेंज हो जाएगी। तो लेट मी गेट बैक टू यू ऑन दैट, जल्दी मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।